मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बिहार से उठाकर दिल्ली लाने की प्रक्रिया की शुरुआत करके कोई बड़ी राजनीतिक भूल की है? क्या इस भूल का काफी बड़ा हर्जाना उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को? जो मौजूदा हालात हैं, पार्लियामेंट सेशन है, संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष बिल्कुल नेतृत्वहीन दिख रहा है, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होगी, ये बात लगभग तय है। क्यों तय है? लगता है राहुल गांधी के नेतृत्व में, एलओपी के नेतृत्व में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नेतृत्व में विपक्ष का वो सघनतापूर्ण अभियान नहीं हो पा रहा है। अगर वोटिंग होगी तो विपक्ष की जो अभी मौजूदा संख्या है 238 सांसदों की, वो घट करके 200 के नीचे आ जाएगी। इसके पीछे बहुत सारा कारण, सत्ता पक्ष का ठीक है, मैनेजमेंट भी हो सकता है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी का एकला चलो का तरीका। वो लोगों को भा नहीं रहा है। वो टीडीपी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, विपक्ष के तमाम नेता हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव तो होती है लेकिन कहती मेरे पीछे खड़े हो जाओ। भाई आपके पीछे कौन खड़ा होगा? कोई नहीं। शोले के डायलॉग याद कीजिए, सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। और असरानी साहब कहते हैं भाई आपकी पात्रता क्या है जो आपके पीछे सारे लोग खड़े होंगे? आपके लिए उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर विपक्ष नेतृत्व शून्यता की स्थिति से गुजर रहा है। इस सूरत में, इस हाल में नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार का जो रोल रहा है, इतिहास रहा है, राजनीतिक यात्रा रही है, उसमें समय समय पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिखाने की कोशिश की है, भैया राजनीति क्या होती है ये जान लो। शाम तक बात करते हैं और सुबह होते होते राज्यपाल के पास चले जाते हैं बदली हुई सरकार के लिए शपथ लेने के लिए। आप समझ सकते हैं जब वैक्यूम है विपक्ष के नेतृत्व का, उस मौके पर नीतीश कुमार जैसे शख्स को आपने दिल्ली पहुंचा दिया है। उस दिल्ली में पहुंचा दिया जहां विपक्ष में थोड़ी कोशिश कर ली जाए तो 540 सदस्यीय लोकसभा के अंदर में जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो मिट्टी पली जैसी हो जाए। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों के सहारे ही सरकार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं और जो बैसाखी है, बैसाखी के तौर पर एक बैसाखी में नीतीश कुमार का जनता दल यू है जिसके 12 सांसद हैं और दूसरे बैसाखी में टीडीपी है चंद्रबाबू नायडू के जिसके 16 सांसद है। कुल मिलाकर के 272 का जो जादुई आंकड़ा है पूर्ण बहुमत का सदन के अंदर में, यही 2 बैसाखी के जरिए नरेंद्र मोदी की पूरी हो रहा है। और उसमें से आप नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उनको आप दिल्ली ला दे रहे हैं और उस सूरत में ला दे रहे हैं जब विपक्ष शून्य की स्थिति में। और लोग कह रहे हैं, बिहार के लोग कह रहे हैं कि जबरन आप ला रहे हैं दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी आपको खाली करानी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए बेमौके बेसमय 3 महीने के अंदर में आपने नीतीश कुमार के लिए फरमान जारी कर दिया कि चलो दिल्ली, अब पटना हमारे हवाले करो, पाटलिपुत्र हवाले करो। तो मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार आपकी बात मान गए। तमाम रोदन क्रंदन के बावजूद वो मान गए। उनको रोकने की बड़ी कोशिश हुई, जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में तोड़ फोड़ सब कुछ हुआ। इसके बावजूद नीतीश कुमार का है चलो आदेश हुआ, चलो दिल्ली ही चलते हैं, मजे लेते हैं। तो राजनीति मजे लेने का भी आधार है। और उसी मजे मजे उन्होंने लालू प्रसाद यादव का क्या किया आपको याद होगा। लालू प्रसाद यादव ने किसी मौके पर उनका ऐसा ही कोई तिरस्कार किया था जिसका अंजाम अब लगातार भुगतना पड़ रहा लालू प्रसाद यादव को। क्या ऐसा ही घायल किया है नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने नीतीश कुमार को और दिल्ली बुला लिया है? भाई भरोसा करें तो किस पे करें? इन भरोसे पर ही लगातार सवाल होता रहा है। जनता दल यूनाइटेड की नेता पर सवाल इसलिए है कि जनता दल यूनाइटेड वो आया समाजवादी समता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड में। इसके अध्यक्ष होते थे शरद यादव को हटा करके खुद अध्यक्ष बन गया। उनको आखिर में अपनी पार्टी में रहने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आखिरी यात्रा उनकी आरजेडी के नेता के तौर पर गुजरी। आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार कितने दक्ष हैं, कितने परिपक्व हैं राजनीति मामले में। उनसे पार पाना आसान नहीं। हाँ, मुस्कुराते हुए दिल्ली चले आ रहे हैं, वो अपने बेटे के हवाले बिहार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त सहयोग नहीं करती है तो मौजूदा लोकसभा के अंदर ही इस बात की तमाम गुंजाइश है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द विपक्ष एक बार इकट्ठा हो जाए। ऐसा नहीं, नीतीश कुमार के इसी हाल के दिनों में ऐसा नहीं किया। मौजूदा जो इंडी गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, वो नीतीश कुमार का ही सर्जन किया हुआ है। अब मान लीजिए सत्य है 2023 में नीतीश कुमार इस इंडी गठबंधन के अंदर से उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पेश नहीं किया गया तो वापस वो एनडीए में चले गए, नरेंद्र मोदी के पास चले गए। उनको लगा जब इधर नहीं बन रहा है तो वापस चलो, जब संतरी ही रहना है तो उधर चल के संतरी रहेंगे, इधर रहने के बजाय राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री के पैरवी करने के बजाय ज्यादा अच्छा है कि नरेंद्र मोदी के लिए पैरवी कर ले। एक बार फिर उस व्यक्ति को जो इंडी गठबंधन के सर्जन करता है उसको लाके दिल्ली आपने पहुंचा दिया। उस वक्त में पहुंचा दिया जब इंडी गठबंधन में नेतृत्व शून्यता की स्थिति है। जैसा कि हमने कहा, लोकसभा का आंकड़ा देके आपको बताया हमने कि क्या हालत है। अगर कुल मिला के मान लीजिए कि
टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है और जेडीयू अलग होकर विपक्षी खेमा में चले जाती है, तो लगभग 262 सांसद उसके पास हो जाएंगे। और जिसकी सरकार बन रही होती, जिसका बहुमत दिख रहा होता, छोटे मोटे दल लोग टूट टूट के आ जाते हैं। ये लोगों ने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, एक वोट से गिर गई थी सरकार। तो मतलब 2029 तक मौजूदा पार्लियामेंट को चलना है। 2029 आप 2026 में नीतीश कुमार शुरुआत में भेज दिया है दिल्ली। अगले 2.5 साल तक तकरीबन पॉलिटिक्स चलनी है दिल्ली की। और इस दिल्ली में मौजूदा लोकसभा की, इस दिल्ली में एक घायल व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने लाकर दिल्ली पहुंचा दिया है। राज्यसभा के तो और भी स्थिति बड़ी रोचक है। वहां पे लोगों को सरकार के खिलाफ इकट्ठा करना आसान है, लेकिन राज्यसभा से उतनी बात बनती नहीं है। लोकसभा में थोड़े भी प्राण फूंक दें नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत आनी तय है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली ला करके भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कुछ नए प्रयोग करना चाहती है। तो नए प्रयोग कौन से हैं? अगर मन माफिक नीतीश कुमार के माफिक नहीं होंगे तो ये खतरे की घंटी भी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, आप जान लीजिए। अगर विपक्ष में एक मजबूत कद्दावर नेता आ जाता है नीतीश कुमार जैसा, अगर वो इस बात पे राजी हो जाता है कि हाँ चलिए राहुल गांधी बहुत हो गया, आप जो कुछ हंगामा तो कर ले रहे हैं लेकिन हंगामा भर से बात बन नहीं रही है, उसका नतीजा में परिवर्तित होना चाहिए, सरकार गिरनी चाहिए। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, सरेंडर वरेंडर जो भी कह रहे हैं, ये बात नीतीश कुमार कायदे से बोलेंगे और चीजों को बदल देंगे। नीतीश कुमार कन्वर्टर के तौर पे जाने जाते हैं। पूरे इतिहास देख लीजिए, राजनीतिक इतिहास। अगर इस नेता की स्थिति में नीतीश कुमार को लाकर विपक्ष के नेता की स्थिति में ला दिया जाए, उनको महिमा मंडित कर दिया जाए, तो उनके साथ ममता बनर्जी का जुड़ना, उनके साथ अखिलेश यादव का जुड़ना, उनके साथ लालू प्रसाद यादव का जुड़ना, उनके साथ चंद्रबाबू नायडू का जुड़ना, उनके साथ डीएमके का जुड़ना निष्पक्ष आसान है, सहज है, जो कि राहुल गांधी नहीं जोड़ पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे अभियान को 99 सांसद ही हैं लोकसभा के अंदर में, और जो 262 संख्या में, जैसे कि बता रहा हूं 238 की संख्या मौजूदा स्थिति में विपक्ष के चेयर की तरफ, उसमें 238 को बांध नहीं पा रहे हैं। तो जो 62 हो सकते हैं, 262, जिसके लिए जेडीयू का उधर आना जरूरी है, जिसके लिए टीडीपी का उधर आना जरूरी है, वो मुमकिन हो सकता है। राहुल गांधी अगर इस बात के लिए मान जाए कि चलिए बुजुर्ग हो गए हैं, नीतीश कुमार इनका आजमाए हुए व्यक्ति हैं, स्पॉटलेस है, सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, भ्रष्टाचार कोई मामला नहीं, और जो हनक है, जो समझ है राजनीति का, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत ऐसी है कि वो जब चाहते हैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चले जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ हो जाते हैं। लेकिन 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी की शपथ ले चुके हैं, चाहे करवट बदल बदल के, जैसे होता है जिस मर्जी से पूरी राजनीति को घुमाते रहे, टहलाते रहे, तो वो व्यक्ति क्या दिल्ली आके राजनीति नहीं कर सकता? कहते हैं पटना की राजनीति दिल्ली की राजनीति से ज्यादा विकट और झंझावात भरी है, और दिल्ली की राजनीति थोड़ी सहजतापूर्ण है। यह एकदम क्लियर कट है किनको मनाना है, 10 लोगों को किन किन को मनाना है। बिहार में तो कौन स्लिप हो जाए पता न लगे, या फिर बिहार में एका करना है लालू प्रसाद यादव को, वो भी राजनीति के प्रखर खिलाड़ी, वो कैसे जुड़ेंगे? वो सब कुछ नीतीश कुमार ने किया है। तो क्या ऐसा है कि घायल नीतीश कुमार, अगर घायल हैं तो अपनी मर्जी से दिल्ली नहीं आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को अंजाम देंगे जिस अंजाम को भारतीय जनता पार्टी अब तक चखी नहीं है? बिहार में तो चख चुकी है। बिहार में उन्होंने देखा है कि नीतीश कुमार पर विश्वास करके कितनी बार धोखा खाया जा सकता है। उसकी गणना अद्भुत है, कई दफे गणना किया है। और बुजुर्ग शेर जो होता है, अनुभवी शेर जो होता है, और भी घायल होता है अगर, तो और भी घातक होता है। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का वो हश्र करेंगे जो कि अब तक अक्षुण्ण रफ्तार बढ़ती भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को, जो अपने अलायंस पार्टनर के साथ जो किनारे कर करके उनको पीछे छोड़ती गई है, सबका हिसाब किताब चुकता कर देंगे? जो ठाकरे बंधुओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो बादल के बेटे सुखबीर बादल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो चौटाला परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, इनफैक्ट एनडीए के पार्टनर रही ममता बनर्जी के साथ जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्या उन सब का हिसाब नीतीश कुमार इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी से चुकता करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं? अगर ये हालात है तो सचमुच चिंतनीय है, सोचनीय है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में उनके पुराने मित्र या बड़े भाई जो भी कह लीजिए, उनके सीनियर लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि सबके दांत तो मुंह में होते हैं, कि नीतीश कुमार अकेले ऐसे मानव जात हैं जिनके पेट में दांत है, वो दिखता नहीं है, आसानी से चबा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इतने खतरनाक शख्स को अगर चोट पहुंचा करके दिल्ली लाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच चिंतनीय है। अभी फिलहाल अमित शाह जिस बात के लिए खुश हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि चलो नीतीश कुमार मान गए दिल्ली आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में सरकार बनने की स्थिति पैदा हो गई, जो काम 20 साल से नहीं हो पा रहा था अब वो काम हो गया। वो पहली अबुझ बनी पहली अब बुझ ली गई है, सहज हो गई है, उसे क्रैक कर लिया गया है।
अगर इतनी बात में खुश हैं वो, तो इस बात का भी ख्याल करना होगा कि ये पहेली सुलझाने क्रम में उन्होंने नीतीश कुमार को पटना से उठा के दिल्ली ला दिया है। दिल्ली आए हुए नीतीश कुमार कितना खतरनाक होते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने सहज हो जाते हैं। एक बात और भी कही जा रही है, एनडीए के अब तक कन्वेनर की कुर्सी खाली पड़ी हुई, तो नीतीश कुमार को लाकर इसी एनडीए कन्वेनर की कुर्सी पर बैठा दी जाएगी, जैसा कि जॉर्ज फर्नांडिस को शुरू में बैठाया गया था। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का हित भी काफी हद तक सज सकता है, क्योंकि विपक्ष के लोगों को खींच के लाना, उसके लिए आकर्षक बने रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए भाविश के लिए बहुत जरूरी है, एकाकार होने के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।